तो देखो अभी एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स आया है 2024। तो इसमें आपको पॉइंट क्या याद रखना है कि इसको किसने बनाया है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडिया की रैंक। और इसमें फर्स्ट कौन आया है, सिंगापुर। देखो सेकंड है ग्लोबल जेंडर गैप, मतलब जहां पुरुष और महिला के बीच में गैप कम है, तो उसको लाया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की रैंक है 129। और जो इसमें टॉप किया है वो आइसलैंड। ये कंट्री आप देख सकते हैं आइसलैंड कहाँ पर है। अब नेक्स्ट है और इम्पॉर्टेंट है HDI। ये है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको लाता है UNDP। UNDP इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें इंडिया की रैंकिंग 134 है। तो 134, अगर किसी एक फैमिली में दो के बाद तीसरा बच्चा हो जाए और चौथा बच्चा हो जाए तो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट वो कम कर पाएंगे। और इसमें टॉप किया है स्विट्जरलैंड में, और ये आपको याद रखना। तो ये रिपोर्ट भी इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। देखो इसमें ये तो बहुत बड़ा है तो इसलिए शायद ये ना पूछे इसको कौन पब्लिश करता है। इसमें आपको याद रखना है इंडिया की रैंकिंग 126। और इसमें जो टॉप है वो फिनलैंड है। फिन लगा के उड़ रहा है आसमान में और खुश है, बहुत हैप्पी है फिनलैंड। फिर नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो इसमें याद रखना है कि इसको कौन लाता है, UNDP प्लस OPHI। इसका फुल फॉर्म है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। और इसमें कोई रैंक नहीं है, बस इसमें एक तरह से पूरा बताया गया है कि कैसे कहाँ कितनी गरीबी है, किस देश में कितनी है, और उसके सारे नंबर दिए हुए हैं। तो आपको मेन ये याद रखना है, UNDP और OPHI इसको पब्लिश करता है। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स, जो लाता है IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इसमें इंडिया की रैंक है 116। इसमें टॉप कौन किया है, आइसलैंड। और आइसलैंड ने एक और चीज में टॉप किया था, जेंडर गैप। और उसमें भारत की रैंक कितनी थी, 12/9, 129। तो ये पॉइंट याद रखना है। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, करप्शन परस्पेक्शन इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंक 96 है, नर्वस 19। मतलब 4 रुपए और ले लेता तो 100% करप्शन करता। तो ये ऐसे ट्रिक बना के याद रखना। और उसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल लाती है। और इसमें सबसे कम करप्शन कहाँ है, डेनमार्क में। और सबसे साउथ सूडान सबसे खराब देशों में है। तो ये याद रखना, पॉइंट है 96 नंबर। देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको WIPO, और ये है क्या पहले, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। और ये जो है इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें इंडिया की रैंक 39 है। और इसमें स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। और स्विट्जरलैंड ने एक और चीज में टॉप किया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और उसमें इंडिया की रैंक कितनी थी, 134। और इसको मैंने कैसे याद किया था कि अगर एक फैमिली में दो से ज़्यादा तीसरा बच्चा या चौथा बच्चा हो जाए तो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट कम होता है। तो याद रखना, ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया की रैंक 134 है, और इस वाले में 39। देखो नेक्स्ट है DHL ग्लोबल कनेक्टनेस रिपोर्ट 2024, जिसको ये DHL पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक 62 है। और इसमें टॉप किया है सिंगापुर ने। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024। और इसमें आप अगर ध्यान दोगे तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसको पब्लिश किया है। और इसका टॉपर भी USA है। और इंडिया की रैंक इसमें कितनी है, 42। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये नंबर याद रखना रहता है, 42।
देखो नेक्स्ट ये है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जिसको वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट लाती है, जैसे ही लिखा है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। इसमें इंडिया की रैंक 79 है और इसमें नंबर 1 आया है डेनमार्क। डेनमार्क एक और चीज में आया था, करप्शन, जहाँ करप्शन सबसे कम था, और उसमें करप्शन वाले में इंडिया की रैंकिंग कितनी थी, 96। 4 रुपए और ले लेता तो 100 रुपए की करप्शन करता। तो ऐसे हम लोग ने याद किया था। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जिसको लाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और ये पूछ सकता है क्योंकि ये बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। और इसमें इंडिया की रैंक 63 है और इसमें टॉप किया है स्वीडन। देखो ये है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसको वर्ल्ड बैंक और एसपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस लाती है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखोगे तो 19th रैंक पे आया है विशाखापट्टनम। तो यही पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो विशाखापट्टनम पोर्ट है वो कौन से रैंक पर आया है, तो वो है 19th। अगर ये पूछ लेगा फर्स्ट कौन है, तो वो है यांग सान पोर्ट। ये कहाँ का है, चाइना का। तो इसमें यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, जिसको लाया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, और इसमें टीयर के हिसाब से चीज़ों को रखा गया है। तो इंडिया टीयर 1 में है, जिसमें टोटल 46 कंट्री है, और इंडिया ने स्कोर किया 98.49 आउट ऑफ 100। तो बस यही याद रखना है इसमें। देखो नेक्स्ट है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, सिंपल लैंग्वेज में कि किस देश में सबसे ज़्यादा साइबर क्रिमिनल है, ठीक। और इसमें रसिया नंबर 1 है, और इसमें इंडिया की रैंक 10th है, और इसको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और यूएनएसडब्ल्यू कैनबरा लाई है। तो ये 10th नंबर याद रखना है इंडिया का। देखो ये इंपॉर्टेंट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और इसमें इंडिया की रैंक 105 है, मतलब बहुत खराब स्थिति है। और इसमें ही इंडिया ने इसका विरोध किया था, ये न्यूज़ में भी था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बेलारस फर्स्ट है, मतलब कि यहाँ हंगर क्राइसिस सबसे कम है, और सबसे खराब हालत है सोमालिया की। तो इसमें आपको याद रखना है 105, ये नंबर याद रखना है। देखो नेक्स्ट रैंकिंग जो पढ़नी है वो है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। तो इसमें स्विट्जरलैंड फर्स्ट है, इसको IMD बिजनेस स्कूल लाया, और इसमें इंडिया की रैंक 58 है। देखो स्विट्जरलैंड इससे पहले दो चीज़ों में टॉप किया था, एक था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, जिसमें इंडिया की रैंक 39 थी, और एक था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक थी 134। नेक्स्ट जो कि इम्पोर्टेंट है वो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, जिसमें इंडिया की रैंक 159 है, और इसको लाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और ये 159 रैंक बहुत ही खराब में आएगा, मतलब इंडिया की रैंक 159 जो है, और इसमें टॉप पे है नॉर्वे, सेकंड है डेनमार्क, थर्ड है स्वीडन। तो मेन टॉप याद रखना नॉर्वे, और इसमें इरिट्रिया सबसे खराब है। तो इसमें याद करने की चीज़ है 159 इंडिया की रैंकिंग। देखो नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लाया गया ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें यूएसए टॉप पर है और इंडिया की रैंक 39 है। और इंडिया की रैंक 39 किसी एक और चीज़ में थी, अगर ध्यान दो तो वो था इनोवेशन इंडेक्स में, जिसमें स्विट्जरलैंड ने टॉप किया था। तो ये याद रखना, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लाई है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेंडर इन इक्वेलिटी इंडेक्स 2022, जो 2024 में पब्लिश हुआ था, ठीक। देखो इसमें इन इक्वेलिटी की बात कर रहा है, इसमें इंडिया की रैंक 108 है, मतलब अगर पुरुष मतलब मेंस के पास 10 रुपए है
तो वोमेन के पास 8 रुपए हैं, इनइक्वालिटी है। ऐसे ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। इसको यूएनडीपी लाता है और इसमें डेनमार्क नंबर 1 है जहां पर गैप कम है। ठीक, डेनमार्क 2 चीजों में टॉप किया था, एक करप्शन वाले में जहां करप्शन सबसे कम है, ठीक, जिसमें इंडिया की रैंक थी 96। एक और जिसमें डेनमार्क ने टॉप किया था, जिसमें इंडिया की रैंक 79 थी, और वो था रूल ऑफ लॉ। तो ये रिवीजन के लिए आप फिर से पढ़ सकते हैं। देखो ये है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसको येल यूनिवर्सिटी, इसमें इंडिया की रैंक बहुत ही खराब है, 176, और एस्टोनिया नंबर 1 है। तो ये दोनों तो याद ही रखना। अब फिर है सीसीपीआई, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसको, ये वॉच में नहीं है, ये है जर्मन वॉच, जर्मन वॉच, जिसमें इंडिया की रैंक 7th है और डेनमार्क 4th है। मतलब ये 4th से शुरू ही हुआ है, जैसे 1 2 3, तो ये खाली है, और फिर 4th नंबर पे है डेनमार्क, 7th नंबर पर है इंडिया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। देखो ये है सस्टेनेबल ट्रेड ट्रेड इंडेक्स, जिसको हेनरिच फाउंडेशन और आईएमडी से दोनों ने मिलकर बनाया, पब्लिश किया, और इसमें इंडिया की रैंक 23 है। और इसमें जो टॉप किया है वो न्यूजीलैंड है। देखो नेक्स्ट वाला पेटेंट से रिलेटेड है। तो कौन कंट्री सबसे ज्यादा पेटेंट करवाती है कोई चीज, तो उसमें यूएसए नंबर 1 है और इंडिया की रैंक नंबर 6 है, और इसको विपो लेकर आता है। देखो नेक्स्ट नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024, इसमें इंडिया की रैंक है 49। मतलब एक और सड़क बना देते हैं तो हमारा नेटवर्क 50 हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसको पोर्टुलान इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया है, और इसमें यूएसए नंबर 1 है। देखो ये क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ठीक, रिस्क मतलब अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो रिस्क कहाँ पे ज़्यादा है, तो उस वाले में इंडिया नंबर 6 पे आता है। और इसको जर्मन वॉच लाई थी, और सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा डोमिनिका, इस कंट्री पर। तो इसमें इंडिया का रैंक याद रखना है 6th। देखो ये है ग्लोबल नेचुरल कंजर्वेशन इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक 176 है आउट ऑफ 180, 176, और इसमें लग्जमबर्ग फर्स्ट है। और ये नॉर्मली नहीं पूछेगा क्यों, इसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो मेन आपको यही याद रखना है। देखो इस वाले में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, बस वन लाइनर पूछ देगा कि वर्ल्ड का फ्रीएस्ट इकोनॉमी कौन है, तो वो आपका आंसर आएगा हांगकांग। तो बस यही आपको याद रखना है।